सेंटर हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा था, वर्टाइसेज। वर्टाइसेज में हमने क्या पढ़ा था कि वर्टाइसेज जो होता है a,0 प्लस माइनस a,0 और a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा a डैश है, ठीक है, a डैश है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है AE,0, इधर है S डैश माइनस AE,0। साथ में यही पे है हमारे पास ये Z और यहाँ पे M, x इजकल टू A/E। ये हमारे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस A/E, ये भी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए, यहाँ पे M डैश हो गया, ये Z डैश हो गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे इस डायग्राम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद सी पॉइंट क्या आता है, वर्टाइसेस हो गया, फोकी। देखो फोकी हमारे पास दो फोकी होगी, एक होगा AE,0 एंड दूसरा होगा S डैश माइनस AE,0, ठीक है। डी में हो गया वर्टाइसेस हो गया, फोकी हो गया, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x इजकल टू A/E एंड x इजकल टू माइनस A/E। इसके बाद आती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1 प्लस B² बाई, यही पढ़ा था ना इसेंट्रिसिटी की वैल्यू B/A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसेंट्रिसिटी में किसी को, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी के बाद क्या आता है, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ B² बाई A। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी, इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे पॉइंट्स में दिक्कत है किसी को, A,B,D,F, ठीक है। हाँ जी बोलो, और E की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो लेटस रेक्टम के भी जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा, दो एंड पॉइंट हो गए, एक होता माइनस AE, दूसरा माइनस AE,B² बाई A, एंड दूसरा पॉइंट होता है प्लस AE,B² बाई A। ये हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लेटस रेक्टम यहाँ पे P है तो ये क्या हो जाएगा, AE,B², और इसी के जस्ट नीचे ये हो जाएगा, यहाँ के इसके जस्ट हमने थोड़ा आगे लिख दिया, सीक्वेंस में लिख देता हूँ। 4 पॉइंट्स होंगे ना लेटस रेक्टम के, ठीक है। L डैश होगा, तो L की वैल्यू यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, AE,B² बाई A, और इधर से L इसके जस्ट नीचे L डैश होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, AE माइनस B² बाई A, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके जस्ट नीचे होगा ये L डैश। अगर यहाँ पे हम Q लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डैश। तो यहाँ पे Q डैश की बात करें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस AE,B² बाई A, और Q डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस AE माइनस B² बाई A। ये चारों पॉइंट समझ में आए आपको, हेलो? ये 4 पॉइंट्स होंगे, 4 कोऑर्डिनेट होंगे ज्वाइन करने पे लेटस रेक्टम के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एक करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट ये एग्जांपल से देखिए, फॉर दी हाइपरबोला, फॉर दी हाइपरबोला, हाइपरबोला x² अपॉन 100 माइनस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, 25 इज इक्वल टू 1। तो प्रूव दैट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी is equal to √5/2 and SA and S dash A is equal to 25, ठीक है। where S and S dash are the
foci and A is a vertex. ठीक है जी, A is a vertex of hyperbola. ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को जी. ट्राई दिस क्वेश्चन. करते हैं. सर जो सा बड़ा होता है हम उसी ए लिखते हैं. हाँ जी, हाँ जी. यहाँ तो अभी हमने एक ही टाइप के पढ़े हैं, उसी को हम कंपेयर कर लेंगे. सर एक्सेंट्रिसिटी √5/2 नहीं, √3/2 नहीं आएगी? क्वेश्चन में √5/2 दिया हुआ है. ठीक है, √5/2 आ गया. आ गया. जी सर. ओके. देखिए जी, कंपेयर करें. यहाँ पे x² / 100 है, -y² / 25 = 1. तो अगर हम कंपेयर करते हैं इससे x² / a² -y² b² = 1, हमारी वैल्यू a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a²/100. तो a = क्या हो गई? 10. एंड b² = 25. तो b = हो गया 5. अब हम इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं. इसेंट्रिसिटी = क्या होता है? 1 + b/a का होल स्क्वायर. ये देखिए 1 + b = क्या है? b² = 25, a = 100. तो 25 4 4 जब 4 होता है तो 1/4. तो क्या हो गया? 4 + 1/4 रूट. ठीक है. तो e = क्या हो गया? √5/2. ये इसेंट्रिसिटी आ गया. अब हमें बात करना है एस ए एंड एस ए डैश की. ओके निकाल लेंगे सर a,0 करके. हाँ जी. तो यहाँ पे ये भी वैल्यू प्रूफ हो गया. अब ए ही हमें निकालना है. तो ए = क्या होता है? a,0. तो ए की वैल्यू a = क्या है? 10. और a = क्या है? √5/2. 0. तो ये क्या हो गया? 5√5 आ गया सर. 5√5, ठीक है. तो ये हो गया s. और s डैश = क्या होगा? -5√5. और a = क्या है? a हमारा क्या है? वर्टेक्स है. ठीक है. तो यहाँ से देखिए S1 और S2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है. हेलो. ठीक है सर a(-1) करके आ जाएगा है ना ऐसे. हाँ जी. तो एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a(-1) हो जाएगा. एस ए डैश एस यही है ना? एस डैश ए. तो a(-a) हो जाएगा. ठीक है. a(-a) हो जाएगा. ए से की वैल्यू ओरिजिन से हम लेंगे. डायग्राम बनाते तो अच्छे से समझ में आता. और सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू एस डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस आ जाएगा सर बीच में. प्लस में आ जाएगा. a हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी? a² - a². ए से इंटू एस डैश ए ऐसे बन गया. अब देखो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 5√5. तो 5√5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 125 - 25. तो क्या हो जाएगा? 100. ठीक है. 100 बन जाएगा ना जी. ये कहीं गलती हो रही है क्या? हेलो, इसमें कहीं गलती हुई क्या? ये 5√5 क्या हो गया? 25 × 5. 5 का 25, ये 100. यहाँ पे आना चाहिए 25 ना.
सर ए हमारे पास 10 है तो 100 नहीं होगा सर। अच्छा ए इक्वल टू हमने 5 ले लिया, तो ये हमने 5 ले लिया, ठीक है, ये हो गया 100, तो क्या हो जाएगा 25 आ गया सर, इससे भी ठीक। 25 आ गया सर। कोई दिक्कत जी इस क्वेश्चन में किसी को, इसमें किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन है इफ ए लेटर रेक्टम, इफ ए लेटर रेक्टम, if a letter sectum L dash of a hyperbola forms an equilateral triangle with third vertex, equilateral triangle with third vertex at the center of the hyperbola then find the eccentricity of the hyperbola. Let's try this. हाँ जी, कैसे ट्राई करेंगे? Hello. If a latex rectum LL dash of a hyperbola forms an equilateral triangle with third vertex at the center of the hyperbola. Third vertex कहाँ पे है जी? Center of the hyperbola. Then find the eccentricity of the hyperbola. देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा कि थर्ड इफ लेटर सेक्टम एल एल डैश, तो एल एल डैश हमने यहाँ पे ले लिया, ये एल हो गया, एल डैश हो गया, ये हमारा एस होगा ए ई कमा 0, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा अभी क्या बोला, इफ ए लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ थर्ड वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कहाँ है? यहाँ पे है, इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको भी हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। एक क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये देखिए ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये 60 होगा, ये 60 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? ए ई कमा बी स्क्वायर बाई ए होगा, लेटर सेक्टम है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब देखिए ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये एंगल क्या होगा? एल ओ एस,
एंगल LOS इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस कितना है बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी स्क्वायर ए अपॉन ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ये क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई, ऐसा बन गया। देखिए बी स्क्वायर, अब इसको इधर लेकर जाएंगे, ई स्क्वायर को इधर लेकर जाए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या हो गया √3 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत जी। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू हमने डेरिवेशन में पढ़े थे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 होता है, याद है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हम इसका हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू √3 ई स्क्वायर माइनस √3 क्या हो जाएगा -√3। इसमें किसी को दिक्कत, अब सबको एक तरफ लेकर जाएंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 ई स्क्वायर माइनस ई माइनस √3। कोई दिक्कत जी इसमें, यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब ई की वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या क्वाड्रेटिक का इक्वेशन यूज कर लेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस AC 4AC अपॉन 2a। तो देखिए क्वाड्रेटिक हो गया ई में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी +1 प्लस माइनस √1 -4 इंटू √3 इंटू -√3 अपॉन 2 इंटू √3। तो ई की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 जा क्या होगा √3 क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 12 2√3। ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई ई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस √13 अपॉन 2√3। एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो ई की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। तो पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट करेंगे, निगेटिव को हम रिजेक्ट करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत जी, हेलो, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेकिन चेंजिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे देखिए इफ लेटस रेक्टम LL dash of a hyperbola of an equilateral triangle forms of hyperbola forms an equilateral triangle with third vertex at the other focus, then find the eccentricity of the hyperbola. Try this question. Of the hyperbola. Try this question जी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये देखिए ऐसा करेंगे, ये a कमा 0 हो गया, ये हमारा लेटेस्ट सिस्टम हो गया। ठीक सर है, अंडर रूट 3 है आंसर। यस आंसर सेम ही है सर। नहीं नहीं, अंडर रूट 3 है। ओके सर। सेम नहीं होगा आंसर। आंसर कैसे सेम होगा? पोजीशन जब चेंज हो रहा। अब देखो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल एल एस और एस डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए ये डिस्टेंस, यानी एल एस अपॉन एस एस डैश, यही होगा ना डिस्टेंस जी। हेलो, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। एल एस की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर बाई ए। एस एस, हाँ जी, एस एस डैश की वैल्यू कितनी होती है, 2AE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/√3 बी स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3/2, ये आ गया। अब बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, √3/2 ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1/ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2E इज इक्वल टू √3E स्क्वायर माइनस √3। तो अपना इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक, √3E स्क्वायर माइनस 2E माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 4 अपॉन √3। ठीक है, 4 अपॉन 2 √3। इस प्रकार E की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। निगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को कर देंगे। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, नो सर। नो सर। अदर टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड द इक्वेशन of the hyperbola in standard form of given transverse axis transverse axis 2A, transverse axis 2A with a vertex midway between the center and focus. सेंटर एंड फोकस। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ
the hyperbola in standard form of given transverse axis is 2a. ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी दी गई है? 2a with a vertex midway between the center and a focus. जो हमारा वर्टेक्स है वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है? सेंटर एंड फोकस के बीच में हमारा क्या लाई कर रहा है? वर्टेक्स. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. ट्राई दिस क्वेश्चन जी. सारे अपने आप ही क्लास छोड़ देते हैं हैं? देखो अभी 11 से 10 बजे फिर 10 से स्टार्ट होगा. हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, देखिए. हाँ जी सर. हाँ जी, एक फोकस हमारा यहाँ पे है AE, 2 S डैश माइनस AE, 0. ये सेंटर हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया. ठीक है. अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी दी गई है? 2a. यानी यहाँ से लेके ये जगह ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a कहाँ से कहाँ होती है? वर्टेक्स के बीच. यानी ये A, ये A. यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी दी गई है? 2a. इसमें किसी को दिक्कत? ये लेंथ अपनी कितनी दी गई है? 2a. अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी गई है? A, E. अब ये जो वर्टेक्स है ये क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट है. वर्टेक्स जो है ये हमारा A, ये दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड फोकस. सेंटर एंड फोकस. तो A कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? AE/2, 0 हो जाएगा. यही हो जाएगा ना? AE/2, 0 हो जाएगा. ठीक है. पहले जो हमारा सेंटर होता है, या आप थोड़ा क्वेश्चन को शुरू से कर देते हैं. यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या माना? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने लिया x² माइनस y² अपॉन b² 1. ये फर्स्ट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड सेंटर. A is the midpoint of focus and center. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? A की वैल्यू A होती इस क्वेश्चन का, और ये किसके बराबर है? AE/2 के. तो A से कैंसिल हो जाएगा. E इक्वल टू क्या हो गया? 2. E की वैल्यू क्या आ गई? 2. अब देखिए B² अपॉन A² इक्वल टू क्या होता है? E² माइनस 1. ये होता है. तो यहाँ से क्या हो गया? B² अपॉन A² इक्वल टू क्या हो गया? 4 माइनस 1. यानी B² अपॉन A² इक्वल टू क्या हो गया? 3. यानी यहाँ से देखा जाए, यानी B² इक्वल टू क्या हो गया? 3 टाइम्स A² हो गया. ठीक है. 3 टाइम्स क्या हो गया? A² हो गया. अब इस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन 3a² इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3x² माइनस y² इक्वल टू 3a². दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला. सर ये हाइपरबोला दूसरा ना होगा जो? हाँ, कैसे?
नहीं, उससे कोई दिक्कत, देखिए हमने एज्यूम करके बनाया, जो गिवन कंडीशन था उसके अनुसार, भले वो ऐसा दिख रहा है आपको, बात आ रही समझ में? हेलो, हाँ जी। आप वैसा दिख रहा है, लेकिन हमने जो गिवन कंडीशन था वैसा हमने बनाया, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। बात आई समझ में? उससे कोई ठीक दिक्कत है नहीं। सर। हाँ, जो हमें गिवन कंडीशन था उसके अनुसार हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 passes through the point of intersection of the line 7x plus 13y minus 87 is equal to 0. ठीक है, the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 passes through the point of intersection of the line 7x plus 13y minus 87 is equal to 0 and 5x minus 8y plus 7 is equal to 0 and the length and the length of the latus rectum is latus rectum is 32 root 2 by 3, 30 root 2 by 5. ठीक है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है जी, द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 passes through the point of intersection of the line 7x plus 13y minus 87 is equal to 0 and 5x minus 8y plus 7 is equal to 0 and the length of the lateral rectum is 32 root 2 by 5. Find A and B. Try this question. सर सेकंड इक्वेशन 7 है कि 9 है? +7 है, +7 है, ठीक है। +7। सर पहले इसमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से। एक्स वाई तो आपको पता चल जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है, हाइपरबोला किससे पास हो रहा है? ये हाइपरबोला, ये बोला द हाइपरबोला दिस passes through the point of intersection of the line this and this, तो उससे हम एक्स वाई निकाल लेंगे। देखो
7x प्लस 13y माइनस 87 इक्वल टू 0 एंड क्या गिवन नेक्स्ट क्या 5x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें यहाँ पे 5 या 7 से, इसमें बेसिकली इसमें हम 5 से ऊपर वाले में, नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए 35x प्लस माइनस 87 इंटू 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 35x माइनस 56y 7 से बन जा होता है 49 इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये है, तो क्या हो जाएगा, ये 11 6 5 11 6 5 11 x 12 21 y, और ये दोनों निगेटिव में इधर चला जाएगा, तो 9 49 प्लस क्या हो जाएगा 5 से बन जा 35 कैरी 3 और 5 8 जा क्या होगा 40 प्लस ये 43, इसको ऐड करें तो यहाँ पे देखें 121 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और 5 क्या हो जाएगा 4, देखो 9 5 4 और 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 और 4 एज इट इज रह जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दें y से, तो 4 7 4 अपॉन 121 क्या डिविजिबल है जी, हेलो, ये 1 4 जा 4 और कहीं 3 4, देखो 5 9, ये देखो 8 होगा 84 हो जाएगा। फोर देख- आंसर होगा। हाँ, वही बात। ठीक है, कोई दिक्कत, y इक्वल टू क्या आ गया 4, y इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 8 इंटू 4 प्लस 7, तो क्या होगा 5x इक्वल टू 32 माइनस 60 क्या हो जाएगा 25, x इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5,4। ये बात समझ में आई, हेलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 5,4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर, इसका। सर इसमें b की वैल्यू 4 आ रही है। एक मिनट देख लेते हैं, b की वैल्यू 4 आ रही है, राइट है, और a की वैल्यू 5/√2। हाँ जी सही है। ये क्वेश्चन हमारा हाइपरबोला के इक्वेशन ऐसा है, ये किससे पास हो रहा है 0.5,4 से, इससे पास हो रहा है ना, यही हमारे पॉइंट मिला 5,4 से, तो क्या हो जाएगा 25/a² माइनस 16/b² इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए साथ में एक और गिवन कंडीशन है हमके कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या दिया है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की वैल्यू कितनी दी गई है 32√2/5। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 2b²/a, ये क्या होगा 30√2/5, यहाँ से 2 से क्या होगा ये 16, ये क्या होगा b² इक्वल टू क्या होगा 32 के जगह पे क्या होगा 16√2/5 इंटू a, ऐसा बन गया। ठीक है, b² की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 25/a² माइनस 16/16 ये देखिए a² बाई 2a इंटू 5 इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। देखिए तो 16 से 16 चला गया, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन गया 25/a² माइनस 5/√2a इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए तो रूट क्या हो जाएगा √2a² आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस क्या होगा 5
5a इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5a रूट 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए, रूट 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई रूट 2, 5 बाई रूट 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाई रूट 2 एंड माइनस 5 बाई रूट 2। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यही एक्सेप्टेबल है। सर एक यहाँ हाँ पर देखना 25 माइनस यहाँ पर आपने 5 लिखा है, हाँ जी, हाँ जी, तो सर वहाँ पर 25 रूट 2 नहीं आएगा इधर सर? हाँ हाँ, रूट 2 आएगा, रूट 2 आएगा, यहाँ पे रूट 2 आएगा। ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 25 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो a को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट ओवर ये हो जाएगा 25 माइनस 4 रूट 2 माइनस 25 रूट 2। ठीक है, तो a की वैल्यू a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 5, यहाँ पे 5 के साथ भी रूट 2 आ रहा है, एक मिनट, 5 के साथ रूट 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रूट 2 से अगर डिवाइड कर तो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो एक राउंड और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेप और, फिर रूट 2 से डिवाइड कर देते, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 रूट 2। अगर हम इसमें कर देंगे तो ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 इंटू माइनस 25 रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसा बन जाएगा जी। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और बाई क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो 5 प्लस माइनस देखिए 25 और यहाँ पे देखिए 25 है तो 2 2 हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 को 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 रूट 2, ठीक है, 25 2 ना 50 चौका 100 200। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये हो गया 225, क्या हो गया 225 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 5 प्लस माइनस 15 बाई 2 रूट 2। तो एक बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 बाई 2 रूट 2, तो 20 बाई 2 रूट 2 एंड माइनस 10 बाई 2 रूट 2। ये निगेटिव रिजेक्ट होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2 रूट 2 है, 5 रूट 2 है, तो 5 चौका 20 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी वैल्यू है कि ये देखिए 20 बाई 2 रूट 2 हो गई। ठीक है, 20 बाई 2 रूट 2, एक मिनट, a इक्वल टू क्या होगा 20 बाई 2 रूट 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए रूट 2 से इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 4, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 5 रूट 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 रूट 2, तो b की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 5 रूट 2, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, a की b स्क्वायर इक्वल टू क्या था 16 रूट 2 बाई 5a, b स्क्वायर इक्वल टू क्या था 16 रूट 2 5a
बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16√2 5√2 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 16 गुने 2 बी स्क्वायर। एक हमारे एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू बी की जो 5√2 आ रही है 5/√2 आ रही है। कहीं कोई लगता है यहाँ पे कहीं सर 1 मिनट पीछे वाला पेज करना। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे वैल्यू में कहीं पे हमें दिक्कत है, जिससे 2 से 16√2/5 16√2/5। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 1625, इसी में हमने प्रूव किया बी स्क्वायर 16√2 अपॉन 5, ये 5 अपॉन √2, तो ये हो गया √2 ए स्क्वायर हो गया, √2 25 माइनस 5a अपॉन ये, तो 5a √2, यहाँ हो गया 5a √2। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स आपका आंसर आ जाएगा। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज करना, 1 मिनट। देखो यहीं पे कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से। सर यहाँ पर देखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है आपने, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पर सर ये नहीं आएगा √2a² + 5a - 25√2, हाँ वो साइन का फर्क पड़ गया सर। तो अच्छा a = -5 आएगा सर, जो आपने वो सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हाँ, नहीं सर ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर +5a नहीं आएगा। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, इसको इधर लेकर आए, हाँ यहाँ पे +5 आ गया। तो सर a = -5 + ऐसे आ जाएगा। हाँ ऐसा बन जाएगा, तो ठीक सर है। अब a = 5/√2 आएगा। a = 5/√2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब सही हो गया। ठीक है, तो a = क्या होगा ये देखो, एक बार 10 आएगा 10√2 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा -20/2√2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्लियर करते हैं। a = क्या आ गया 5/√2 एंड -10 समथिंग आया है, -10/√2, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ बी स्क्वायर = है 16√2 अपॉन 5a, यहाँ पे हम a की वैल्यू प्रूव कर देंगे, तो बी स्क्वायर = क्या होगा 16√2 अपॉन 5, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/√2, दिस कैंसिल होगा, बी स्क्वायर = आ गया 16, ठीक है, और a = आ गया दिस, तो a स्क्वायर = क्या हो गया 25/2। आवर इक्वेशन विल बी a² - y² अपॉन b² = 1। यहाँ पे क्या होगा 25/2 - y² 16 = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है अब? हेलो।